सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। पुलिस ने उनकी मौत को आत्महत्या बताकर केस बंद कर दिया था, लेकिन उनके फैंस इस बात पर अड़े रहे कि उनका मर्डर हुआ है। अब इस मामले में एक नई बात सामने आ रही है। कूपर अस्पताल में सुशांत के पोस्टमार्टम के वक्त वहां मौजूद ऑटोप्सी स्टाफ में शामिल रूप कुमार शाह ने दावा किया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। उन्होंने कहा कि जब सुशांत की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उनकी गर्दन और शरीर के कुछ हिस्सों पर चोट के निशान थे। मैंने इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, पर उन्होंने मुझे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत जो अभिनेता थे, 2020 में 14 जून 2020 को उनका देहावसान हो गया था, उन्हीं के बारे में हम इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सुशांत सिंह राजपूत आखिर कौन थे, किस तरह से वो इस लेवल पे पहुंचे, एक्टर बने, और क्या उनके साथ हुआ, उनके मौत की जो गुत्थी है वो कहां तक सुलझी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने क्रेजी फैक्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुशांत सिंह राजपूत के करियर पर एक नजर डालते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना में हुआ था। जी टीवी के फेमस शो पवित्र रिश्ता से अपनी पहचान बनाने वाले सुशांत को टाई पोचे, शुद्ध देसी रोमांस, पीके, राबता, छिछोड़े और MS धोनी के लिए जाना जाता है। 4 बहनों के सुशांत इकलौते भाई थे। सुशांत जब 17 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। मां के निधन के बाद उनका पूरा परिवार पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया। सुशांत ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के संत कैरन स्कूल से की है। आपको जानकर हैरानी होगी, सुशांत ने JEE की परीक्षा दी और पूरे देश में 7वां रैंक हासिल कर दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जब उनका मन नहीं लगा तो एक्टिंग और डांस की वर्कशॉप लेने लगे और कॉलेज के तीसरे साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई जाने का फैसला ले लिया। मुंबई जाने के बाद भी कई सालों तक वे बैकग्राउंड डांसर ही रहे और फिर एकता कपूर के शो किसी देश में है मेरा दिल से उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया और आखिरकार जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता से उन्हें घर घर में पहचाना जाने लगा। और रही बात बड़े पर्दे पे एंट्री की, तो काई पोचे फिल्म से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा और अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में भी दी। अब बताते हैं उनके मौत से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमयी तरीके से मृत पाए गए थे। पहली नजर में मामला सुसाइड का लगा था, लेकिन बाद में मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले की जांच को CBI को सौंपा गया। CBI की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असल वजह भी सुसाइड ही बताया गया था। और ये जो बात जो है अभी रूप कुमार सिंह जो बता रहे हैं, यह दावा चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फंदे से लटकने के दौरान दम घुटने से उनकी मौत की वजह को बताया गया था। सुशांत के पोस्टमार्टम की वीडियो की रिकॉर्डिंग की इजाजत भी नहीं दी गई थी, इसलिए आखिरी वक्त में सुशांत की बॉडी किस हाल में थी इसका कोई सबूत सामने नहीं है। तो आइए पहले जानते हैं कि रूप कुमार शाह ने क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वक्त हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 बॉडीज मिली थी। हमें बताया गया कि इनमें से एक बॉडी VIP की है। जब हम पोस्टमार्टम करने गए, उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वक्त हमें कूपर हॉस्पिटल में 5 बॉडीज मिली। हमें बताया गया कि इनमें से एक बॉडी VIP की है। जब हम पोस्टमार्टम करने गए तो पता चला कि ये बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की है। उन्होंने आगे कहा कि हमने देखा सुशांत की बॉडी पर चोट के काफी निशान थे। गर्दन पर भी 2-3 चोट के निशान दिख रहे थे। पोस्टमार्टम की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, लेकिन बड़े अधिकारियों को सिर्फ फोटो लेने की इजाजत मिली थी, इसलिए हम लोगों ने भी आदेश का पालन किया। और जब मैंने पहली बार सुशांत की बॉडी देखी तो तुरंत सीनियर्स को बताया कि सुसाइड नहीं है बल्कि मर्डर है। मैंने उन्हें कहा कि हमें रूल्स फॉलो करके चलना चाहिए, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। उन्होंने मुझसे जल्द से जल्द बॉडी के पिक्चर्स क्लिक करने और बॉडी पुलिस को देने की बात कही, इसलिए हमने पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया था। आगे उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखना है ये डॉक्टर का काम है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत की तस्वीरें देखकर कोई भी कह सकता है कि उनका मर्डर हुआ था। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मुझे कॉल करेगी तो उन्हें भी मैं यही बताऊंगा। और आपको बता दूं कि पोस्टमार्टम जो हमेशा वो दिन के उजाले में ही किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि रात के समय में किसी भी शव को पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। आमतौर पर दिन के उजालों में जो घाव लाल रंग के दिखाई देते हैं, रात के वक्त लाइट की रोशनी में उनका रंग बैगनी दिखाई देता है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित घर में अपार्टमेंट की छत से लटके पाए गए। निधन के अगले दिन 15 जून को सुशांत सिंह राजपूत का विले पार्ले में अंतिम संस्कार किया गया था। उसके जस्ट 4 दिन बाद 18 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रह चुकी रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया। रिया ने बताया कि वह 8 जून को ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हुई थी। उसके कुछ दिनों बाद यानी 4 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने अपने बेटे की मौत के पीछे के कारणों को जानने के लिए इस मामले की CBI जांच की मांग की। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इस मामले में अपनी अपनी तरह से जांच की सिफारिश की। इसके 10 दिन बाद यानी 14 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर अपनी और सुशांत की फोटो शेयर की। सार्वजनिक तौर पर पहली बार रिया ने सुशांत को अपना बॉयफ्रेंड बताया और CBI जांच की मांग की। ठीक 14 दिन बाद 28 जुलाई 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने रिया पर धोखाधड़ी करने, पैसों के हेरफेर और सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया। अगले दिन 29 जुलाई 2020 को रिया चक्रवर्ती ने उनके खिलाफ पटना में दर्ज की गई FIR को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके अगले दिन यानी 30 जुलाई 2020 को ED ने
सुशांत के पिता केके सिंह की शिकायत पर रिया चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। उसके ठीक एक सप्ताह बाद 5 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 19 अगस्त 2020 को सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिए। कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सभी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपने का भी आदेश दिया। सीबीआई तब से लेकर अब तक इस केस की जांच कर रही है। 4 सितंबर 2020 को ईडी के अनुरोध के आधार पर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज कर एक्टर के मौत मामले में ड्रग एंगल की जांच शुरू की। 4 सितंबर को रिया चक्रवर्ती के भाई और सुशांत के मैनेजर सैमुअल को गिरफ्तार किया गया। 7 सितंबर 2020 को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बनाकर सुशांत को दवाएं दी गई थी। उसके अगले दिन 8 सितंबर 2020 को सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तफ्तीश शुरू की और सुशांत की मौत के 87 दिन बाद 8 सितंबर को रिया की गिरफ्तारी हुई। 5 अक्टूबर 2020 को एम्स के बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को दाखिल करते हुए कहा कि सुशांत की मौत आत्महत्या के कारण हुई थी। 7 अक्टूबर 2020 को करीब 28 दिन जेल में रहने के बाद रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई। मार्च 2020 में एनसीबी ने इस मामले में स्पेशल कोर्ट में 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक सहित कुल 33 लोगों को आरोपी बनाया। सुशांत केस में सीबीआई को अभी भी चार्जशीट फाइल करनी है। इस केस का जांच सीबीआई, एनसीबी और ईडी कर रही है। सुशांत की मौत का कारण कुछ लोगों ने डिप्रेशन बताया, कुछ लोगों ने इसे बॉलीवुड में होने वाली गुटबाजी का नतीजा मानते हुए हत्या करार दिया। सुशांत सिंह की मौत मामले में एम्स के पैनल ने पुष्टि की थी कि उनकी मौत आत्महत्या थी। हालांकि सीबीआई की 2 साल पहले शुरू हुई जांच अभी भी जारी है। लोग आज भी उनके निधन की वजह जानना चाहते हैं। अब इस बड़े दावे के बाद क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। उनका शव मुंबई के बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका पाया गया था। उन्हें कूपर अस्पताल ले जाया गया था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि एक्टर के शरीर पर कोई निशान नहीं था। माना गया था कि सुशांत ने आत्महत्या की है। हालांकि उनके परिवार ने इसे मर्डर बताया था। मुंबई पुलिस, एनसीबी और ईडी ने मिलकर सुशांत के मामले से जुड़े अलग अलग पहलुओं की जांच भी की थी। इसके बाद मामला सीबीआई के पास गया। आज भी सुशांत की मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। तो दोस्तों, ये थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ी सारी जानकारी। अब ये केस आगे किस मोड़ पर जाता है और क्या डिसीजन आता है, गवर्नमेंट इसमें क्या एक्शन लेती है, सीबीआई इसमें क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपडेट इसमें आएगा हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं उनकी मौत का असली कारण क्या था, कि आपको क्या लगता है किस वजह से उनकी मौत हुई थी।